23 साल का लड़का था, खातून थी, उसकी एज थी 45 ईयर्स। उसने कहा जी मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। जब मैंने उनका निकाह करवाया तो उसके बाद वो दोनों अपनी फैमिलीज को लेकर मेरे दफ्तर में आ गए। पहले हम अपने तौर पर जाकर उनको पकड़ते थे, अब लड़कियां हमसे राब्ता कर रही हैं। सर मैं 8 बजे दानिश को लेकर पार्क में आ जाऊंगी, आप भी टाइम से आ जाइएगा। पूरा रमजान हमने तकरीबन 200 के करीब हमने निकाह करवाए। आपको तो ये लगता है कि आपकी बेटी हॉस्टल में गई है, आपकी बेटी गई है किसी इदारे में जॉब करने के लिए, आपके बच्चे आपको धोखा देके पार्कों में बैठ के डेटे मारे। मेरे साथ एडवोकेट आफ्ताब रईस साहब मौजूद हैं जो कि एक नया मिशन मार्केट में लेके आए कि जो भी कपल गैर शादीशुदा डेट मार रहे होते हैं नॉर्मली पार्क्स में, होटल्स में, ये उनको जाके पकड़ते हैं और उनका वहीं पर निकाह करवा देते हैं। आफ्ताब साहब आप जाते हैं, पकड़ते हैं, मौके पे निकाह करवा देते हैं, लीगली मैं पहले जानना चाहूंगी इसकी इजाजत होती है? इस तरह से इजाजत होती है जी। लड़के लड़कियों को शादियों का झांसा देकर उनसे मिलते रहते हैं, पार्कों में, होटल्स में मिलते हैं, उनके साथ हरामकारी, जिनाकारी करते हैं और उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। तो माह रमजान चूंकि एक बड़ा बाबरकत और मुकद्दस महीना होता है, इस महीने में हमने स्टार्ट ये काम किया था। पार्क्स में हम गए, पहले एक कपल को हमने पूछा जाके कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा जी हम कजन है, इस तरह वैसे बैठे हुए हैं। जब हमने लड़की और लड़के को अलग अलग करके पूछा तो लड़की ने कहा कि इसने मुझे शादी का लारा लगाया हुआ है, 3-4 साल हो गया है, ये मुझे जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हमने उसे पूछा कि अगर आपका निकाह करवा दिया जाए तो ये कैसा है, और उसने कहा कि मैं तो यही चाहती हूँ, मेरा तो मकसद ये है, मैं तो नहीं चाहती कि ये मेरा इसके साथ गलत रिलेशन हो। तो उसने हमें जब रिस्पॉन्स दिया तो फिर हमने वहां से काम स्टार्ट किया और पूरा रमजान हमने तकरीबन 200 के करीब हमने निकाह करवाया। और दूसरी आपने बात की कि क्या ये लीगल है, ये लीगल भी है, ये शरई भी है। बेसिकली शरी तौर पर निकाह के लिए मर्द और औरत का बालिग होना, 2 गवाहों की मौजूदगी होना और उसमें हक महर का डिसाइड होना, सिर्फ ये जरूरी है। फैमिलीज की इंटरफेरेंस बालिग मर्द औरत के लिए जरूरी नहीं होती है। तो हम वहां पे गवाहों की मौजूदगी में हक महर डिसाइड करके हम निकाह करवाते रहे और उसके बाद ये हमारे पास निकाह नामे भरे पड़े। कुछ धमकियों वाला सिलसिला भी है, उसकी रीजन ये कि एक अचानक से किसी मर्द पे या किसी लड़के पे प्रेशर के साथ उसका निकाह करवा देना, कोई धमकियां भी आती हैं बाद में? इसमें एक तो ये था कि जब मैंने ये काम किया तो फिर मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किया। 99% मेल की तरफ से हमेशा उसको हमें डिफेंड किया जाता था या हमें परेशान करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन कुछ उसमें सूरत ऐसी बन जाती थी जिसमें वाकई वो अगला बंदा हमारे साथ झगड़ा करने में आ जाता था। ऐसी सूरत हाल में हम ज़ाहिर है एक चीज हमें अलाउ नहीं है कि जब वो बंदा प्रॉपरली और फिर लड़की भी अगर उसका साथ दे दे तो हम ज़ाहिर है फिर उनको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि निकाह के लिए उनकी फ्री कंसेंट बड़ी जरूरी है। ये जो 200 के करीब निकाह हुए ये उनके हुए जिनकी कंसेंट शामिल थी, सारे कंसेंट, उनकी फ्री कंसेंट शामिल थी इसमें सब में। निकाह तो करवा देते हैं, उनकी फैमिलीज की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आता है? एक फैमिली को पता ही नहीं है मेरे बच्चे बाहर निकाह करके घर वापस आ गए हैं, तो फैमिलीज को किस तरह से फिर एक्सेप्ट करवाते हैं? बहुत सी सूरत ऐसी आई हैं, बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें लड़की ने जाकर, लड़के ने नहीं, लड़की ने बता दिया घर जाकर जी मैंने निकाह कर लिया है। उन्होंने हमसे राब्ता किया, कुछ ने हमें बड़ा अप्रिशिएट किया है जब हमने उनको बताया कि देखें आपके बच्चे आपको धोखा देके पार्कों में बैठ के डेटे मार रहे हैं, ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं आप? तो आपको तो ये लगता है कि आपकी बेटी गई है उधर हॉस्टल में गई है, आपकी बेटी गई है किसी इदारे में जॉब करने के लिए, तो ये वो कर रहे हैं और ये इनके इतने सालों के रिलेशन है। जब हमने उनको प्रॉपर तरीके से आगाह किया तो फिर उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया कि ये तो बहुत अच्छा आपने काम किया है। वली की इजाजत बड़ी जरूरी होती है, गवाह और वली में फर्क होता है, कानून इसमें क्या कहते हैं? जी बिल्कुल जी, गवाह और वली में फर्क होता है। बेसिकली जो बालिग औरत होती है, बालिग लड़की होती है और बालिग मर्द होता है, उसके लिए वली की इजाजत जरूरी होती ही नहीं है। वली की इजाजत अब जरूरी है जब लड़की नाबालिग है, नाबालिग का भी निकाह हो जाता है। लोगों को लगता है कि नाबालिग का निकाह हो सकता है निकाह, लेकिन वली की मर्जी से। कभी किसी लड़की ने या लड़के ने मुखबरी की है कि सर मैं फलां जगह आ रहा हूँ, जरा मेहरबानी फरमाए आके निकाह कर दें आगे? अच्छा माह रमजान में तो चूंकि हम डेली बेसिस पे कार्रवाइयां करते रहे हैं, जैसे रमजान गुजरा है अब तो मुझे रोज के हजार 2,000 मैसेजेस, कॉल्स लड़कियों के अब इस वजह से आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं पहले हम अपने तौर पर जाकर उनको पकड़ते थे, अब लड़कियां हमसे राब्ता कर रही हैं। चंद एक ऐसे भी हैं जिसमें लड़के कहते हैं, चंद समझ ले कि 100 में अगर 95 लड़कियां हैं तो 5 लड़के हैं जो कहते हैं जी मुझे इस लड़की ने लारे में रखा हुआ, निकाह नहीं कर रही मेरे साथ, क्या रियलिस्टिक रिलेशन कर लो। लेकिन 95 लड़कियां हैं जो इसी तरह निकाह के, शादी के चक्करों में 10-10 सालों से इस्तेमाल हो रही हैं, जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, मुआशी तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। अब उन लड़के को कहती है निकाह करो, वो कहता है मैंने निकाह नहीं करना, वो मेरी फैमिली नाराज हो जाएगी, वो मेरी कास्ट का मसला है, मेरी माँ मर जाएगी, मेरी माँ नाराज हो जाएगी। तो मैं उनको कहता हूँ हरामजादे हो कि जब तुम ज़नाकारी करते हो तब तुम्हारी माँ क्यों नहीं नाराज होती, तब तुम्हें कास्ट का भी मसला नहीं है, तब तुम्हें इज्जत का मसला नहीं है, तब तुम्हारी बहन भी नाराज नहीं होती। जब निकाह, जब एक जो इज्जत वाला काम है, जो एक सवाब वाला काम है, वो करने पे आते हो कहते हैं हमारी माँ नाराज हो जाती है। लड़की हमसे कोई राब्ता
रब्ता करती है, जी सर ये मेरे साथ इस तरह करना चाह रहा है या कर रहा है, तो सर मैं चाहती हूँ कि मेरा आप इसके साथ शरई और कानूनी तौर पर निकाह करवाएं। मैं वकील हूँ, मुझसे कोई भी रब्ता करेगा तो मैं उसका काम करूंगा। सबसे मजे का कोई वाकया, कोई ऐसा निकाह जो आपको अभी तक याद है कि यार वो जो निकाह करवाया था या उस जो कपल का निकाह करवाया था वो सबसे बेस्ट था अभी तक? मॉडल टाउन पार्क का वाकया है। एक जो खातून थी उसकी एज थी 45 ईयर्स और 23 साल का लड़का था। वो खातून बेवा थी और लड़का स्टूडेंट था 2nd ईयर का। उस खातून को जब मैंने साइड पे पूछा, मैंने कहा बीबी आपकी तो उम्र इतनी ज्यादा, आपकी तो हो सकता है लड़के की माँ भी आपसे छोटी हो, तो आपका क्या इसके साथ? उसने कहा जी मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। तो मैंने कहा आप निकाह क्यों नहीं करते? कहती वो स्टूडेंट है। जब मैंने उनका निकाह करवाया तो उसके बाद वो दोनों अपनी फैमिलीज को लेकर मेरे दफ्तर में आ गए। वो मिठाई लेके प्रॉपर आ गए, मुझे हार डाले उन्होंने आके कि क्योंकि वो अच्छी फैमिली थी। ये होती है अच्छी फैमिली की निशानी। मेरे दफ्तर आए, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया है, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने उस बेवा खातून को बच्चों समेत उस लड़के की माँ बाप ने उसे अपने घर ले आए। उस बेचारी के पास कोई ठिकाना नहीं था, कोई आसरा नहीं था, क्योंकि उसका शोर फोत हो चुका था, ससुराल वालों ने निकाल दिया था। वो किराए के घरों में दर दर, और लड़का जो था वो अच्छी फैमिली से था। वो उसको लेके आया इज्जत के साथ, उसके बच्चों को उसको लेके आया कि कोई बात नहीं, तुम जो भी हो, अब हमारे बेटे ने तुमसे निकाह किया, तुम अब इस घर की फर्द हो।